वेलकम स्टूडेंट्स। आपने पहले के वीडियोस के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया था। अब हम इसकी कुछ समरी और क्विक रिकॉल्स पढ़ेंगे। जो मेन वर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन उनको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन विद प्लांट्स इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर the process of taking food and its utilization by the body is called nutrition। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बॉडी फूड को इनटेक करती है, उसको यूटिलाइज करती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपका आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? The mode of nutrition in which organism makes its food itself from simple inorganic substances is called autotrophic nutrition। न्यूट्रिशन का एक ऐसा मोड जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब खुद से, सेल्फ, बाय इटसेल्फ। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखिए, अभी आपने पढ़ा एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या चाहिए होता है हमें? लाइट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ग्रीन पिगमेंट जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। उससे पौधे अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। नेक्स्ट आपका आता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड इज़ कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो किसी पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स या फिर होलोट्रॉप्स। नेक्स्ट आपका आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ बेनिफिट इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। एक ऐसा रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म में जहाँ पे वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बेनिफिट दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। और हमने चैप्टर में सिम्बायोसिस किस किस के बीच में पढ़ा था? फंजाई और एल्गाई के बीच में। ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देते हैं और इनकी फॉर्मेशन क्या बनाती है? लाइकेन। इसके अंदर एल्गाई जो होता है वो फूड प्रिपेयर करता है और फंजाई जो होता है वो क्या करता है? कुछ कंपोनेंट्स को इकट्ठा करता है। नेक्स्ट अब आपका आता है क्विक रिकॉल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है कुछ ना कुछ काम करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। और जो फूड हम लेते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिसका यूटिलाइज करके बॉडी एनर्जी बनाती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच the organism makes its food itself from simple inorganic substances called autotrophic nutrition। एक ऐसा मोड जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना लेते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर फूड कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हमने अभी ऊपर पढ़ा था एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फूड प्रिपेयर किया जाता है बाय द ग्रीन प्लांट्स, वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। The general condition necessary for photosynthesis are presence of green pigment called chlorophyll। chlorophyll होना बहुत ज़रूरी है। सनलाइट की प्रेजेंस ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड इसकी भी प्रेजेंस ज़रूरी है। वाटर की प्रेजेंस भी ज़रूरी है। हमने फोटोसिंथेसिस जब पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ मिलके क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बनाती है।
और इसमें प्रेजेंस किसकी ज़रूरी थी? सनलाइट की और क्लोरोफिल की। नेक्स्ट आपका आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर फूड डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर किसी दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है अपने फूड के लिए, उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, प्लांट्स और एनिमल्स विच लिव इन और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ऐसे एनिमल या प्लांट जो किसी जिंदा चीज़ के ऊपर या जिंदा चीज़ के अंदर रहते हैं ताकि वो उनसे अपना क्या ले सके? फूड ले सके। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। जैसे बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ। द प्लांट्स विच लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम इट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जो किसी डेड मरे हुए पे या डिकेइंग गले सड़े के ऊपर रहते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं, उसको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। यहाँ दोनों में डिफरेंस है पैरासाइट और सैप्रोफाइट्स के अंदर। पैरासाइट अलग होते हैं और सैप्रोफाइट्स अलग होते हैं। पैरासाइट किसी लिविंग थिंग के ऊपर रहते हैं और जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो डेड के ऊपर रहते हैं। दोनों में डिफरेंस है, मिक्स नहीं करना है। A relationship between two organisms where both benefits is called symbiosis। एक ऐसा रिलेशनशिप जो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है, जो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? बेनिफिट दे रहे होते हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं खाना बनाने में, उसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। तो ये आपका क्विक रिवीजन हो गया इस चैप्टर का। इसकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।